निकाय की ओर से, प्रदेश के कार्य समिति की ओर से आप सभी पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। 2 दिनों से आप लगातार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति के कार्रवाई का आप कवरेज कर रहे थे। हम जानते हैं कि 23 और 24 देवघर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक आहूत की गई थी, संपन्न होने की दिशा में अग्रसर है। और 23 तारीख हमारे लिए स्थान देवघर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ शिव और शक्ति का स्थल है। स्वामी विवेकानंद का आगमन और यहाँ पर आध्यात्मिक चीज़ों का वो संग्रह करके दुनिया के अंदर संदेश देने का काम स्वामी विवेकानंद ने। यहाँ पर महात्मा गांधी आकर के देश की आज़ादी के लिए एक नई ऊर्जा लेने का काम किया और ये स्थान शिव और शक्ति का पवित्र स्थल है। साथ साथ 23 तारीख हमारे लिए और भी स्थान महत्वपूर्ण है, तिथि भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, जिसको दुनिया पराक्रम दिवस के रूप में मनाती है। और जब पराक्रम दिवस के रूप में मनाती है तो भारतीय जनता पार्टी ने स्थान और तिथि अपनी पराक्रम और अपनी ऊर्जा को और हम कैसे अर्जित करके देश की सेवा और हम बेहतर कैसे करें, राज्य की सेवा और बेहतर कैसे करें, इसका भी हम सब लोगों ने संकल्प लेने का काम किया। हम सबको जानते हैं कि 2 दिन में 8 सत्र यहाँ पर पूरी तरह से चला, 6 सत्र और एक उद्घाटन, एक समारोह, कुल मिलाकर के 8 हमारे यहाँ 8 सत्र चले हैं। हम सब जानते हैं कि 8 सत्रों में विभिन्न पार्टी के संगठनात्मक विस्तार के लिए कार्यक्रमों का आयोजन हम सब लोगों ने तय किया। उसमें हम सब लोगों ने तय किया है कि जो परीक्षा पे चर्चा है 27 तारीख, हम पार्टी को बूथ स्तर पर और कैसे सक्रिय करें और कैसे जीवंत बनाएं और कैसे धारदार बनाएं और पार्टी का केंद्र बिंदु बूथ स्तर पर हो। बूथ ही हमारा कार्य का स्थल केंद्र बने। बूथ मेरी कमेटी और मजबूत हो, कैसे वहाँ पर कैसे संगठनात्मक चीज़ों को और मजबूत करें और साथ साथ बूथ और शक्ति केंद्र मतलब पंचायत की ताकत को हम और ले जा करके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं जो राज्य की सरकार लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम कर रही है, कालाबाजारी करने का काम कर रही है, उसको हम न्यायोचित न्याय जिनको मिलना चाहिए था, नितांत लोगों को मिलना चाहिए था, उनके पास पहुंचाने का हम सब लोगों ने संकल्प किया। हम लोगों ने राजनीतिक प्रस्ताव में पूरी तरह से केंद्र सरकार की योजनाओं को, जनता की जन कल्याणकारी योजना, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित मोदी सरकार और इस मोदी जी की सरकार के द्वारा किए हुए जन कल्याणकारी योजना, गरीब कल्याणकारी योजना, मध्यम वर्गीय कल्याणकारी योजना, समाज के सभी वर्गों के लिए लोक कल्याणकारी योजनाओं का हम सब लोगों ने उल्लेख किया। साथ साथ हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार को अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो मोदी जी का भारत का विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़े, उसके लिए प्रधानमंत्री जी को हम अभिनंदन करते हैं और बधाई देते हैं। तो दूसरे तरफ राज्य की सरकार के बारे में हम पूरी तरह से उस पर राय, राज्य की राजनीतिक परिस्थितियां और पूरे राज्य की स्थितियां, राजनीतिक नहीं, आज राज्य अराजकता की स्थिति पैदा हुई। पूरी तरह से कानून व्यवस्था पूरी तरह से यहाँ पर चरमराई, पूरी तरह से नक्सली संगठनों की सक्रियता बढ़ी।
पीएफआई जैसे संगठन के पैर और तेजी से फैलते चले गए। विदेशी घुसपैठियों का, बांग्लादेशी घुसपैठियों का संरक्षण बढ़ते चले गए। पशु तस्करी हो रही है। राज्य के मुख्यमंत्री ने पशु तस्करी पर रोक लगाने के बजाय कोई उसको न पकड़े इसका निर्देश दे रहे हैं। यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है और इसलिए कई ऐसे विषय हैं जो कानून व्यवस्था में महिलाओं के सवाल पर, आदिवासियों के सवाल, बड़ी अच्छी कहावत चल रही है कि आम आदमी जिस प्रकार से अपने मोबाइल में रिचार्ज कराता है, अब यहाँ पर सरकारी पदाधिकारियों को हर महीने रिचार्ज कराने के पैसे पहुँचाने पड़ते हैं राज्य। तो रिचार्ज सिस्टम है यहाँ, इसलिए पूरी तरह से राज्य की राजनीतिक स्थितियों के बारे में, विकास की शून्यता के बारे में हमारे कालखंड में हमारे राज्य की सरकार जब थी, यहाँ पर रघुवर दास की सरकार थी, बाबूलाल मरांडी की सरकार थी, उस वक्त विकास की गाथा की जा रही है। तुलनात्मक अध्ययन लोग कर रहे हैं आज कि उस वक्त की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में कितना मौलिक अंतर है। सड़कें जर्जर होती, केंद्र सरकार के ग्रामीण सड़कों की जो योजनाएं, उसमें राज्य की सरकार अब लेना नहीं चाहती। जो केंद्र सरकार की योजनाएं आती है उसको कहता है कि आप उसको छोड़ दीजिए। उसी तरह से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 119 किलोमीटर इस राज्य की सरकार ने स्वयं कटौती की, क्योंकि मैं पिछले बैकलॉग है हमारे पास, हम बना नहीं पाए। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर घर में शुद्ध जल पहुंचाना। हम सबको जानते हैं कि झारखंड की जो परिस्थितियां हैं, शुद्ध जल आवश्यक है घर घर तक, लेकिन सबसे पिछड़ा अगर कोई, हमारे राज्यसभा के प्रश्न में इसका उत्तर आया कि सबसे पिछड़ा राज्य अगर इस योजना को लाभान्वित पहुंचाने का, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में कालाबाजारी की यहाँ पर इतिहास रची जा रही है। 12 महीने के जो राशन केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया, हर महीने 9 महीने तक लोगों को मिलता है, 3 महीने की कालाबाजारी की। तो इस प्रकार की जो परिस्थितियाँ, उसका हम लोगों ने उल्लेख किया। विकास की शून्यता, अराजकता, करप्शन जैसे कई चीज़ों को प्रस्ताव पारित करके लोगों ने चीज़ों को रखा है। राजनीतिक प्रस्ताव की प्रक्रिया आपको मिलेगा, विज्ञप्ति भी यहाँ से मिलेगा चीज़ों का। और